उत्तराखंड की भारतीय मानक ब्यूरो की देहरादून शाखा की तरफ से मानक मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम के साथ बीजेपी विधायक सविता कपूर भी मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। आपको बता दें कि इस मेले में मानकीकरण, उद्योग की भागीदारी और कार्यस्थल पर श्रमिकों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न क्षेत्रों में मानकीकरण के माध्यम से भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ताओं की भी रक्षा भी की है। ब्यूरो द्वारा स्थापित मानक हमारे उद्योग, व्यापार और सेवाओं के प्रमाणीकरण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज भी जब हम बाजार में कोई उत्पाद खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उसमें उस उत्पाद में आईएसआई मार्क है कि नहीं है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। सबको समझ में आ रहा है? पीछे ये बच्चे हमारे समझ पा रहे हैं? आईएसआई मार्क जानते हैं आप लोग? जरा जितने लोग जानते हैं थोड़ा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। सभी जानते हैं? सबको आवाज सुनाई दे रही है यहां से? आईएसआई मार्क समझते हैं? आप लोग देखते हैं मार्केट में जब जाते हैं? चलिए, बहुत अच्छा। और यदि आईएसआई मार्क होता है तो हमको पूरा भरोसा हो जाता है कि ये उत्पाद, ये जो भी हम खरीदने जा रहे हैं, ये गुणवत्तापूर्ण होगा और जो सुरक्षा के मानक होंगे वो सुरक्षा के मानकों पर भी खरा उतरेगा। ये अपने आप में भारतीय मानक ब्यूरो की विश्वसनीयता और उपभोक्ताओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए पर्याप्त होता है। मेरा मानना है कि कोई भी मानक केवल तकनीकी दिशा निर्देश या मापदंड नहीं होते हैं, बल्कि वह हमारे देश के विकास और आत्मनिर्भरता की बुनियाद भी होते हैं। ये न केवल हमारे कार्यों की जो गुणवत्ता है उसे सुनिश्चित करते हैं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को भी किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करते हैं। हाल के वर्षों में मानकों को इकोसिस्टम का व्यापक विस्तार हुआ है, जो अब कृषि, सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों को समाहित करता है। यह विस्तार सुनिश्चित करता है कि सभी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के मानक लागू हों, जिससे हमारे जीवन स्तर में सुधार हो और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सके। हमारे प्रदेश में भी भारतीय मानक ब्यूरो विभिन्न विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, यूपीसीएल और आपदा प्रबंधन के साथ समन्वय करते हुए इन सभी को मानकीकरण की दिशा में जागरूक और सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ रहा है। 2047 का जो संकल्प विकसित भारत का हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है, इस सपने को साकार करने में भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि भारतीय उत्पाद अपनी गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता के लिए पूरे संसार के अंदर एक नई मिसाल पेश करें। क्योंकि जब हम अपने उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करते हैं तो हम न केवल उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, बल्कि अपने उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक सशक्त उसकी फाउंडेशन तैयार करते हैं, सशक्त उसका आधार बनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। आज हम जो हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं, जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधि, जड़ी बूटियां और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।
जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। मानक मेले के शुभारंभ के बाद सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दिल्ली दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। साथ ही उत्तराखंड रेलवे को केंद्र में 4641 करोड़ की सौगात मिलने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में हो रहे राष्ट्रीय खेलों की खिलाड़ी भी तारीफ कर रहे हैं। शानदार 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो गया है और शानदार तरीके से हो रहे हैं। 11 स्थानों पर ये खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होनी है और आज मैंने जो है शूटिंग रेंज देखी है। अन्य जो बच्चों जो हमारे खिलाड़ी आए हैं उनके साथ मैंने आज वहाँ पर भोजन व्यवस्था भी देखी है, अन्य व्यवस्थाएं भी देखी हैं। जो इस बार का हमारा जो है ग्रीन गेम्स के थीम्स पर जो ये आयोजित किए जा रहे हैं वो थीम भी हमारी आगे बढ़ रही है, शानदार हो रही है। सभी खिलाड़ी भी जो है उन्होंने बहुत आज प्रसन्नता व्यक्त करी कि उनको बहुत आनंद यहाँ पर आ रहा है। और जो हमारे स्ट्रक्चर बने हैं, जो हमारा जैसे शूटिंग रेंज बनी है वो अपने आप में एक अलग प्रकार की शूटिंग रेंज है। मैं तो आप सब लोगों से भी कहूँगा कि एक बार ज़रूर उसको आप लोग देखने जाइए। और मुझे खिलाड़ियों ने कहा कि इसका उपयोग होते रहना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि अब हमारे जो नवोदित उदयमान खिलाड़ी हैं वो सभी जो स्ट्रक्चर हमारे बहुत अच्छे बन गए हैं 11 स्थानों पर, क्योंकि जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय ये हमारे राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं उनका उपयोग आने वाले हमारे खिलाड़ियों के लिए होगा और हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी निश्चित रूप से उसका लाभ उठाएंगे और अपनी पहचान बनाएंगे। निश्चित रूप से पहले भी जो हमारे अमृत भारत स्टेशन बने हैं रेल के क्षेत्र में, हमको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पहले से हमारी निर्माणाधीन है। निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी आगे चल गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस बार के बजट में भी हमको जो है विशेष रूप से ये हजारों करोड़ की जो योजनाएं दी गई है, बजट दिया गया है, वो निश्चित रूप से रेल के क्षेत्र में और बहुत अच्छा हमारा सुधार होगा। हमको बहुत तरक्की मिलेगी और राज्य के लोगों को आने वाले समय में सुविधा मिलेगी। हमारा पर्यटन प्रदेश है, लोग आस्था श्रद्धा के धामों पर आते हैं, विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, उनको भी रेल सेवाएं आसानी से मिल पाएंगी। मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। दिल्ली में इस बार परिवर्तन की बयार है। इस बार वहां पर आपदा की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो तमाम बड़े वायदे किए थे और बड़ी बातें की थी वो सब खोखली साबित हुई हैं। 10 सालों में कोई विशेष काम वहाँ पर हुआ नहीं है। इस यमुना जी की सफाई नहीं हुई, दिल्ली प्रदूषण मुक्त नहीं हुई, मोहल्ला क्लिनिक खुले नहीं, उल्टा घोटाले हो गए, घपले हो गए। भ्रष्टाचार के मामलों में उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद सभी जेल में गए हैं और सभी के ऊपर अभी भी जो है न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। निश्चित रूप से देश के अंदर लोग डबल इंजन की सरकारों को आज प्राथमिकता दे रहे हैं। दिल्ली में भी डबल इंजन लगेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और एक नया युग दिल्ली के लिए भी होगा, क्योंकि पिछले 27 सालों से वहाँ पर गैर भाजपाई सरकारें हैं जिन्होंने दिल्ली का पूरी तरह से दिल्ली को पीछे ले गए। दिल्ली को जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इनके कालखंड में हुआ है। सर, दिल्ली में ऐसे भी स्पॉट है जहाँ पर घुसपैठिए घुटिए 20 लाख लोग घुसपैठिए वोट देंगे, क्या वोट जिहाद भी दिल्ली में चल रहा है? निश्चित रूप से देखिए, जब भी घुसपैठियों की बात आती है, बांग्लादेशियों की बात आती है, तो आपदा वाले जो है हमेशा उनका समर्थन करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के लोगों को वो जो है अपना नहीं समझते हैं, उनको बाहरी समझते हैं, उनके साथ दोगलेपन का व्यवहार करते हैं। और इसी प्रकार बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था, वहाँ हिंदुओं पर तमाम तरह से अत्याचार, अमानवीय व्यवहार हो रहा था, माताओं बहनों के साथ हर प्रकार से अन्याय हो रहा था, इन्होंने एक आवाज़ भी किसी ने नहीं उठाई। अन्यथा ये लोग छोटी बातों पर जंतर मंतर पर धरना करते हैं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन इस मामले में इनको पूरी तरह से सांप सूख गया। इसलिए दिल्ली के जनता इस बार यह भी सवाल कर रही है वोट करने से पहले कि आखिर उस समय में इन लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार उत्तराखंड का बजट भी केंद्र बजट के अनुरूप ही रहेगा। खास तौर पर उत्तराखंड के बजट का ज्ञान पर फोकस रहेगा, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी सशक्तिकरण। उन्होंने बताया कि इस 4 चीजों को फोकस करते हुए उत्तराखंड के आगामी बजट में हर वो प्रावधान किए जाएंगे जिससे चारों वर्ग लाभान्वित और मजबूत हो सके। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार स्थानीय लोगों से सुझाव भी एकत्रित कर रही है। देखिए, यदि मैं संक्षेप में बात करूं तो मैंने अभी बताया कि जो हमारे यहाँ हितधारक हैं
या जो हम संवाद कर रहे हैं जनता से, जो हमें सुझाव मिलते हैं, उसके साथ साथ ये बजट हमारे जो केंद्र का बजट है ये हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है, सहयोग का काम करता है। लास्ट टाइम भी वही बात की थी, इस टाइम भी वही बात है, क्योंकि केंद्र का बजट जो ज्ञान के ऊपर आधारित है, GYAN, जी मतलब गरीब, Y पर युवा, A फॉर अन्नदाता, N फॉर नारी, ये 4 स्तंभ का विकास यदि हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था यदि 4 स्तंभों का हमने विकास कर लिया तो हम देश का विकास कर लेंगे। तो उसी को फोकस इस बार वाले बजट में किया। जो स्कीम्स उन्होंने जारी रखी थी और इस बजट में कई चीजों का इजाफा किया है, तो हम लोग उसको मार्गदर्शन के रूप में हमारा भी बजट लगभग इन्हीं पे आधारित रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अवैध अतिक्रमण पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर सभी जिलों के प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं राजधानी देहरादून में भी जिलाधिकारी के निर्देशन में इस दिशा में सकारात्मक पहल की जा रही है। आपको बता दें कि सीएम ने पिछले दिनों ही एक शिकायत पोर्टल की शुरुआत की थी, जहां पर आने वाले मामलों से प्रशासन गंभीरता से निपट रहा है और मामले में गंभीरता से कार्रवाई हो रही है। अन्यथा अतिक्रमण के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड हमने डेवलप किया है, प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी की तय की गई है। प्रमाण पत्र सभी अधिकारियों से भी आ चुके हैं कि इतना अवेलेबल था और इतना अतिक्रमण था हमारे सेट्स पर और इतनों में ध्वस्तीकरण हो चुका है और इतनों में ये रीजंस हैं कि जिस वजह से पेंडेंसी चल रही है। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है, वो आपसे शेयर कर देंगे। उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों का पूरा डिटेल्स है। वो पब्लिकली हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो दैट विल बी शेयर्ड। अल्मोड़ा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत योगासन प्रतियोगिता आर्टिस्टिक ग्रुप विमेन वर्ग में उत्तराखंड को गोल्ड मिलने की उम्मीद की जा रही है। आर्टिस्टिक ग्रुप विमेन वर्ग में उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन किया है। 5 दिनों तक चली योगासन प्रतियोगिता में 22 गोल्ड मेडल बांटे जाने हैं। आपको बता दें कि प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की गई है, जिसमें ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक योगासन, सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप शामिल है। इन सभी श्रेणियों में कुल 66 पदक दिए जाएंगे, जिसमें 22 स्वर्ण, 22 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। आर्टिस्टिक योगा में तो हमारे बच्चों का ऑलरेडी मेडल पड़ा हुआ है, 2 बच्चों का, और कल हम लोग ग्रुप योगा में भी प्रथम स्थान पर रहे। लेकिन जो हमारी प्रतिद्वंदी टीम है, हरियाणा की टीम की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ है, अभी रिजल्ट अवेटेड है। अगर प्रोटेस्ट कैंसिल होता है तो निश्चय ही हम पहले पायदान पर ग्रुप आर्टिस्टिक योगा में भी रहेंगे। हरिद्वार में चाइनीज मांझी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर चाइनीज मांझी को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मामला उस वक्त भड़क गया जब विधायक मदन कौशिक के पतंग उड़ाने वाले वीडियो पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिप्पणी कर दी थी। वहीं मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के तहत की गई है। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत बैडमिंटन प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की है। ये खबर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत बैडमिंटन का प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां सीएम धामी मौजूद हैं। ये खबरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको देहरादून से दिखाई जा रही हैं, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम धामी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां
देहरादून स्टेडियम में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत ये बैडमिंटन प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें सीएम धामी मौजूद हैं। इसी के साथ विधायक खजान दास भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां सीएम धामी बैडमिंटन प्रतियोगिता को देख रहे हैं और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको देहरादून से दिखाई जा रही हैं, जहां देहरादून स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत बैडमिंटन प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें खिलाड़ी जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं और अपनी प्रतिस्पर्धा दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको देहरादून से दिखाई जा रही हैं, जहां सीएम धामी बैडमिंटन प्रतियोगिता में देखने के लिए शामिल हुए हैं। विधायक खजान दास भी यहाँ मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत जिले में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहां डीएम नवनीत पांडे ने दूर दूर से आए फरियादियों की शिकायतें सुनी, साथ ही उन्हें गंभीरता से लेते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश दिए। डीएम ने बताया कि तहसील दिवस के मौके पर जो 30 शिकायतें आई, वो सभी सड़क, पेंशन, आपदा के दौरान हुए नुकसान के मुआवजे, हाथियों के आतंक, पेयजल समेत जैसे कई मुद्दों से जुड़ी हुई थी, जिनके निस्तारण के आदेश दे दिए गए हैं। प्रस्तावित था, तो उसमें आज सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे। 29 शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई हैं, उनमें से कुछ ऐसी थी जो स्थानीय समस्याएं थी, उनका समाधान तत्काल कर दिया गया है। कुछ हैं जो नीतिगत हैं और कुछ में जो बजट का प्रावधान हुआ है, तो उनके लिए हम लोग जो है शासन स्तर से इसको फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा अभी जो हमारी नेशनल गेम्स आयोजित होनी है और उसके बाद उस टूर्नामेंट में भेजा दिया जाएगा, उस संबंध में भी जो है सभी अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। एसपी अजय गणपति के निर्देश पर चंपावत पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। एसपी के निर्देश पर चंपावत के चौकी बुडम क्षेत्र में कमलेश भट्ट थानाध्यक्ष रीठा साहिब का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी चौकी प्रभारी चलथी निर्मल लटवाल ने सूचना दी कि एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से चलथी क्षेत्र से भागा है। सूचना पर चेकिंग अभियान के दौरान बुडम क्षेत्र में अभियुक्त कुलदीप जोशी को 112 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री उसके आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज अचानक बदलने से गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी हो गई। बर्फ के दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हर्षिल की ओर रुख कर रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ों में बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। अचानक गंगोत्री में हुई बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। चीन में हार्मिंग शहर में 7 फरवरी से होने जा रही 9वीं एशियाई शीतकालीन खेलों में ज्योतिर्मठ की महक कवाड़ का चयन हुआ था, लेकिन अंतिम लिस्ट में महक का नाम नहीं है, जिसको लेकर सीमांत क्षेत्र जोशीमठ के लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों और युवा खेल प्रेमियों ने महक के लिए न्याय की गुहार के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने खेल मंत्री भारत सरकार से पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि कहीं न कहीं इस मामले में ऊपर नीचे का खेल हुआ है, जो कि जांच का विषय है। इसके अलावा एशियाई की लिस्ट में नाम कटने के प्रकरण पर भेदभाव करने का आरोप भी स्थानीय लोगों ने लगाया है। हमारे द्वारा ज्योतिर्मठ के युवाओं के द्वारा एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से केंद्रीय खेल मंत्री महोदय को भेजा गया है, जिसमें कि जब हमें ये पता लगा कि हमारे ज्योतिर्मठ क्षेत्र की औली में निरंतर अभ्यास करने वाली बेटी महक कवाड़ का जो
चयन था उसको इससे पूर्व भी इटली में प्रशिक्षण हेतु जाना था और वहाँ भी वो 10 दिन दिल्ली में रहने के पश्चात उसका वीज़ा नहीं बन पाया और जिस कारण महक इटली नहीं जा पाई और उसके पश्चात अभी एशियन गेम्स के लिए महक का चयन हुआ था। उसका अंतिम सूची जो बनी थी उसमें महक का नाम था, लेकिन ये उसका दुर्भाग्य कहें या उस सामान्य परिवार की बेटी की जो थोड़ी सी कमियां पहले से रही होंगी, इस वजह से अगर वो नहीं जा पाई तो हम इस पर यही दुख जताना चाहते हैं कि इस तरह का अन्य खिलाड़ियों के साथ इस तरह का किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो।